यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1380 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 5 पद 11 से 14 तक। पर जवान विधवाओं के नाम ना लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती है तो विवाह करना चाहती है और दोषी ठहरती है, क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती है और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती और दूसरों के काम में हाथ भी डालती है और अनुचित बातें बोलती है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जवान विधवाएं विवाह करें और बच्चे जने और घर बार संभाले और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना दे। कल के प्रभात मनन में हम ये मनन किए थे कि सेविका के रूप में किसी बहन को चुनने के लिए उनमें क्या क्या योग्यता होना चाहिए। इन योग्यताओं में पहला यह था कि सेविका के रूप में चुनी जाने वाली बहन 60 वर्ष से कम की ना हो और विधवा हो। कल के मनन समाप्त करते वक्त एक प्रश्न पूछते हुए मैं समाप्त किया था, जो कल के मनन सुने हुए ज्यादातर लोगों के मन में आया होगा। प्रश्न यह था कि यदि सेविका के रूप में चुनी जाने वाली बहन एक विधवा हो जो 60 वर्ष से कम उम्र की ना हो, तो क्या उन बहनों को कलीसिया में कोई सेवा नहीं है जो विधवा नहीं है और 60 वर्ष से कम उम्र की नहीं हो? इन सभी प्रश्नों का भी उत्तर 11 से 14 तक के पदों में है, जो हम प्रारंभ में पढ़े हैं। 11 से 14 तक के पदों में प्रेरित पौलुस ये आदेश स्पष्टता से देता है कि जवान विधवाएं अर्थात जो 60 वर्ष से कम की हो विवाह करे और बच्चे जने और घर बार संभाले और इस प्रकार किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना दे। इन पदों को गलत तरीके से समझकर पौलुस की आलोचना भी करने का हिम्मत कई लोग करते हैं कि पौलुस के इस प्रकार का विचारधारा एक पुरुष संप्रभुतावादी मानसिकता अथवा मेल डोमिनेटिंग मेंटालिटी का परिणाम है। इस प्रकार सोचने वाले लोग ये भी समझना चाहिए कि पौलुस ने कहीं भी ये नहीं कहा था कि या लिखा था कि पत्नी पति का गुलाम है या पत्नी का स्थान पति के स्थान से नीचे है, बल्कि पौलुस ने ये सिखाया है कि मसीह में पुरुष और स्त्री के बीच किसी प्रकार का अंतर नहीं है और कलीसिया में भी एक व्यक्ति के रूप में पुरुष और स्त्री का स्थान तुल्य है। यही पौलुस ने सिखाया है। पहला कुरिन्थी अध्याय 11 पद 11 और 12, गलाती अध्याय 3 पद 28 आदि पढ़िएगा। तब यहाँ एक और प्रश्न उत्पन्न होने की संभावना है। आप में से कोई शायद ये पूछ सकता है, क्या जबी ब्रदर आप क्या बात बोल रहे हैं? क्या पौलुस ये नहीं सिखाया है कि पत्नी को अपना पति के अधीन रहनी है? जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इफिसी अध्याय 5 की 22, कुलोसी 3 की 18, पहला पत्रस 3 की 1 आदि पदों में पौलुस इस प्रकार कहते हुए हम पढ़ते हैं। उतना ही नहीं, स्त्री को आत्मिक सभाओं में सिर को ढकते रहने और चुपचाप रहने अर्थात नेतृत्व नहीं करने का भी आदेश पौलुस के द्वारा दिया गया है। पहला कुरिन्थी 11 की 5, 14 की 34 आदि पदों में हम इस बात को देखते हैं। परंतु उस बात को थोड़ा सा और स्पष्टता से समझने की अनिवार्यता है। नया नियम में पुरुष और स्त्री के संबंध में जितनी भी पद दी गई है, उन सभी पदों को समझने के लिए इफिसी अध्याय 5 की 22 से 32 तक को समझना जरूरी है। इफिसियों को भेजी गई पत्री का मुख्य विषय वस्तु कलीसिया है, सार्वजनिक कलीसिया। इफिसी अध्याय 5 की 22 से 32 तक के पदों में कलीसिया को परिभाषित करने के लिए पारिवारिक जीवन को पौलुस एक उदाहरण के रूप में समझाया गया है, जिसमें पति को अपनी पत्नी के साथ प्रभु यीशु मसीह के समान प्रेम करना है और पत्नी को अपने पति के अधीन रहकर कलीसिया का अधीनता का प्रतिनिधित्व करना है। इसका मतलब पारिवारिक जीवन अपने आप में एक सेवा है
फैमिली लाइफ इटसेल्फ इज अ मिनिस्ट्री। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और कलीसिया का अधीनता दिखाने वाली सेवा, इसमें पति को अपनी पत्नी के साथ यीशु मसीह का प्रेम और त्याग को अपने व्यवहार के द्वारा दिखाना है, और वैसे ही पत्नी को कलीसिया के अधीनता और पवित्रता अपने पति के साथ अपने व्यवहार के द्वारा दिखाना है। इसका मतलब हर एक पत्नी की सेवकाई अपने पति से जुटी हुई है। परमेश्वर की भी इच्छा यही है कि हर एक जवान बहन विवाह करे और अपने पति की सेवा में साथ देकर एक उत्तम सहायिका बनकर पति की सेवा को सफल करे। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं, बाइबल जवान स्त्रियों को स्वतंत्र रूप में सेवा करने की अनुमति नहीं देती है। जवान बहनें, यहां तक वो विधवा भी क्यों न हो, विवाह करे और पति के साथ मिलकर सेवा में सहभागी हो, जैसे प्रिस्किला ने अक्विला का साथ दिया था। जवान बहनों को स्वतंत्र रूप में सेवा करने की अनुमति बाइबल नहीं देने का कारण प्रारंभ में पढ़ी गई पदों में आप देख सकते हैं। समय के अभाव में मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। और ये पतियों का भी दायित्व है कि वे लोग अपनी पत्नियों की मदद करें ताकि पत्नियां अपना आत्मिक वरदान को पहचान कर उसे कलीसिया की उन्नति के लिए इस्तेमाल कर सके। अपना आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल करते वक्त पत्नी लोग भी ये अवश्य ध्यान रखे कि ये कार्य उन्हें अपना पति के अधीन रहकर ही करना है, क्योंकि आपका दायित्व कलीसिया का प्रतिनिधित्व करना है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। परमेश्वर का वचन को समझकर उसके अनुसार अपने जीवन को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करने में प्रभु हम सबकी मदद करे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन